Assalamualaikum students, open your SST book, lesson number 11, page 94, the government and the law. This lesson is very basic and very important for anybody's daily life. First thing is that you have to know about that Pakistan is a democratic state. Democratic state means कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, यानी वो पाकिस्तान पे जो भी गवर्नमेंट रूल करती है वो हमारे ही दिए गए वोट से रूल करती है। हर 5 साल के बाद एक इलेक्शन होता है और पाकिस्तान के जो सिटीज़न 18 ईयर्स या उससे बड़े हो जाते हैं उनकी, तो वो जो है अपना वोट कास्ट करते हैं जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव को वो देना चाहते हैं। We elect members of the national and provisional assemblies. National means के पूरे पाकिस्तान की असम्बली जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं वोट लेके, और एक प्रोविजनल असम्बलीज वो असम्बली जो हर सूबे की अपनी है, लाइक पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड KPK, और इंशाल्लाह GB की भी होगी, यानी गिलगित बल्तिस्तान की। वहाँ पे भी जो है उनकी गवर्नमेंट होती है। वो अभी तो वो प्रोविंस नहीं बना, लेकिन इंशाल्लाह वो बन जाएगा। सो बैक टू द नेशनल एंड प्रोविजनल असम्बलीज। फिर प्रोविजनल मतलब वो लोग होते हैं जिनको हमने वोट दिया होता, हमारे वोट के बगैर ये असम्बलीज में नहीं आ सकते। द नेशनल और फेडरल, जिसको जो नेशनल असम्बली में लोग जीत के गवर्नमेंट करते हैं उनको वो फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं। उनका एक प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर उसके आगे जो है वो उसकी कैबिनेट होती है। जब कोई ऐसी बात जो कोई ऐसा इशू जो सबसे पहले प्रोविजनल असम्बली पास करती है, कोई भी लॉ जो जिस उससे होता है, पहले प्रोविजनल असम्बली, फिर नेशनल असम्बली एंड देन वो सेनेट जो है, नो लॉ कैन बी पास विदाउट द सेनेट अप्रूवल। वो हमारा पाकिस्तान का अपर हाउस है जिसको हम सेनेट कहते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, और आगे से उसके वुज़रा यानी उसकी कैबिनेट होती है। और हर सूबे का एक चीफ मिनिस्टर होता है जो प्रोविजनल गवर्नमेंट का हेड होता है। फेडरल गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर है और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का, बट प्रोविजनल गवर्नमेंट का हेड चीफ मिनिस्टर होता है, और आगे से उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, इकोनॉमिस्ट मिनिस्टर, और ये सब आगे से उनके मिनिस्टर्स होते हैं। वाई वी डू हैव अ फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट? The federal government is a system made up of a strong national government and a smaller local government. This means that some areas of government are under the control of the national government and some are under the control of local governments. In large country with diverse population, the needs of different regions vary greatly. There are many things of government has to decide, such as spending money. Obviously government किस लिए होती है कि कहाँ पे कितना पैसा लगना है, और सबसे पहले पैसे को टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट कैसे करना है वो हमारा फेडरल रेवेन्यू को देखते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा था कि FBR जो है वो टैक्सेस की सूरत में कॉमन लोगों से या बिजनेस लोगों से, जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, उनसे उनकी एनुअली वेल्थ के अकॉर्डिंगली टैक्स कलेक्ट करता है। देन वो गवर्नमेंट के हैंड ओवर करता है। देन गवर्नमेंट उसको आगे से डिवाइड करके जितने भी सूबे या जितने भी इलाके हैं, अकॉर्डिंग टू उनकी पॉपुलेशंस, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी उन चीज़ों को देख के वो आगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट और FBR आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री. Each time a new government is chosen to run the country, it has to make a plan. It tells the people what its plan, और उन plans को सुन के, उनके वो देख के तब लोग उनको वोट करते हैं. These are some of the constitutional right of the citizen. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो स्टेट है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान में
1973 का कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन आपके क्या राइट्स हैं। एनी लॉ दैट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शैल बी मेड वॉइड, यानी जो लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश करेगा उस लॉ को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये है पहला राइट। The life and liberty of every person shall be preserved except where required by law to be otherwise। और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजारने का हक है अनटिल कि वो किसी और को डिस्टर्ब ना करे। एवरी पर्सन इज़ एंटाइटल टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू टू प्रोसेस। अगर किसी इंसान पे कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसके पास उसको राइट है कि वो उसको ओपन ट्रायल दिया जाए, उसको वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे। स्लेवरी इन एनी फॉर्म, बॉन्डेड लेबर एंड चाइल्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। स्लेवरी गुलामी, एम्प्लॉय का मतलब होता है नौकरी करना। एम्प्लॉय मीन्स कि हम किसी के एम्प्लॉय है, इट मीन्स कि हम अपना टाइम, अपना वक्त और अपनी हुनर उस इंसान को देते हैं और वो आगे से हमें पे करता है। लेकिन स्लेवरी मीन्स गुलामी, गुलामी में जो है वो आपके राइट्स नहीं रहते। तो गुलामी जो है लाइक लेबर यानी और या चाइल्ड यानी बच्चों को काम करने की वो मना है। Protection against restrictive punishments, dignity of man and privacy of home can't be violated, freedom of movement throughout the country, freedom to enter in a lawful occupation or lawfully conduct business। मतलब कानूनी तौर पे आप कहीं भी जा सकते हैं और कोई भी कानूनी बिजनेस आप कर सकते हैं। Citizens have right to access information regarding public matters, freedom to profess religions and to manage religious institutions। हर मज़हब के वो है कि वो अपने रिलीजन्स को सही अपने रिलीजन के मुताबिक फ़ॉलो कर सके। और इक्वल प्रोटेक्शन लॉज हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी पब्लिक प्लेसेस पे, और मतलब लैंग्वेज और स्पिरिट और सब मतलब जो भी हैं वो हमें हमारा स्टेट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिलता है। मतलब नो वन बाउंड अस कि नहीं आप ये नहीं करो, लेकिन अनटिल और अनलेस कि हमारा वो एक्ट दूसरे को वो ना करे। लॉ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई इंसान कोई गलत काम करता है तो उसको उसकी सज़ा भी मिले और उसको जेल भी भेजे। अगर कोई रूल्स ब्रेक करता है, अगर कोई क्राइम करता है या कोई, उन सब को जो है वो सज़ा होती है। इन पाकिस्तान देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्ट्स फॉर स्मॉलर मैटर्स, यानी छोटे लेवल्स पे, इन डिस्ट्रिक्ट्स जो ज़िलों में होती हैं यानी शहरों से ज़रा छोटे एरियाज़ में होती हैं उनको सेशन कोर्ट्स कहते हैं। जो शहरों में उनको हाई कोर्ट्स कहते हैं, जो उससे बड़ी लेवल की कोर्ट होती है। और जो सबसे ज़्यादा लेवल की सबसे बड़ी कोर्ट होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट, जो फेडरल गवर्नमेंट कैपिटल में है इस्लामाबाद में। दिस इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड। मतलब अगर आप एक मुकदमा आपके ख़िलाफ़ अगर कोई मुकदमा करते हैं तो वो पहले सेशन कोर्ट में जाएगा। अगर आप सपोज़ वो मुकदमा हार जाते हैं और आप उसको अब दोबारा उसके बारे में करना चाहते हैं तो फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे। और अगर आप सपोज़ हाई कोर्ट से भी वो जो केस है वो हार जाते हैं तो अब आप उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यानी यू हैव द कि आपके पास आप जा सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप सेशन कोर्ट में ही आप लूज़ कर गए तो आप उसके बाद आपके साथ कोई वो नहीं होगा। नहीं, यू हैव ऑप्शंस। दिस इज़ द सिंध हाई कोर्ट ऑफ कराची। और इस चैप्टर में हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, फिर गवर्नमेंट के बाद लॉ कैसे होता है। वन सम इज़ चार्ज विद द क्राइम तो वो उसको जो है वो लॉयर जो है वो होते हैं, डिफेंस लॉयर होते हैं, विटनेस होता है, ट्राइब्यूनल होता है। तो मीन्स के एक पूरा प्रोसीजर होता है आपका लॉ का भी और आपका गवर्नमेंट का भी। इंशाल्लाह आई होप यू गेट ऑल द पॉइंट्स। और ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो आपको आप स्टूडेंट्स को लाजमी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे बनते हैं और लॉ को किस तरह फॉलो किया जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।